बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नीट और जेईई में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तुम ऐसा रखो या ऐसा रखो। डायपोल की वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डायपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नीट और जेईई में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो लेट अस रिवाइज द डायपोल टॉपिक इन 5 मिनट्स। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब जब हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उसको हम डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस डी, उसको डायपोल बोलते हैं। उसकी एक फिजिकल क्वांटिटी जो हमें बार बार आगे यूज होती है तो वो क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट। इट इज अ डिफाइंड क्वांटिटी, हमने इसको डिफाइन किया है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू है Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे पीछे रिपीट करो, माइंड में रिपीट करो, जोर से रिपीट कर सकते हो। डायपोल मोमेंट इज Q इंटू डी। और क्योंकि हमने इसको एक वेक्टर डिफाइन किया है तो उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। मेरे पीछे बोलो डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। आगे डायपोल की वजह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां पर फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम डायपोल के आजू बाजू में कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो रैंडम पॉइंट हम ले लेते हैं। तो रैंडम पॉइंट मतलब इस डायपोल के साथ अगर हम एक वेक्टर बनाते हैं जो थीटा एंगल बना रहा है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Kp अपॉन आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां ध्यान आपको देना है कि जो थीटा है वो डायपोल मोमेंट P और पोजीशन वेक्टर R के बीच में होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अगर आप उसमें एंगल 0 पुट करते हो तो आप चले जाओगे इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 Kp अपॉन आर क्यूब होती है, 2 Kp अपॉन आर क्यूब। और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में और 2 Kp अपॉन आर क्यूब इतनी होती है। उसके बाद ये जो पॉइंट है जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो होती है Kp अपॉन आर क्यूब। Kp अपॉन आर क्यूब और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट में होता है। तो ये है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है और यही हमारे सिलेबस में आने वाला है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीट और जेईई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डायपोल के साथ कितना एंगल बनाता है। तो उसका ये फॉर्मूला है कि एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डायपोल मोमेंट इज थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको मिस मत करो। व्हाट इज थीटा, थीटा ये एंगल है जो उस पोजीशन, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और P एक डायपोल मोमेंट है, उसके बीच में का एंगल थीटा है। तो थीटा के ऊपर फाई डिपेंड करता है, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डायपोल। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ डायपोल। वो करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, सो दैट उनको भी इसका फायदा हो और हमें भी इसका फायदा हो। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल, एक डायपोल के आजू बाजू में जैसे एक वेक्टर प्रॉपर्टी होती है फील्ड, वैसे एक स्केलर प्रॉपर्टी भी होती है, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट पे किसी चार्ज को लाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज को, उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो डायपोल एक रैंडम पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर चाहिए यहां पर, Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रखो पोटेंशियल में स्क्वायर टर्म आता है। ओके, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, क्यों, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे है यहां पर। तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही निगेटिव पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल 0 होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। फिर आते हैं बात एक्सियल पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पे। अगर हम पॉजिटिव के साइड में देखते हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, हम नेगेटिव के साइड में देखते हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और वो होगा Kp अपॉन आर स्क्वायर। Kp अपॉन आर स्क्वायर, इतना याद रखो। पोटेंशियल पूछा तो पोटेंशियल के फॉर्मूले यूज करो, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी तो उसके फॉर्मूले याद करो। आपको मिक्स नहीं करना है, ये दो अलग अलग क्वांटिटीज है, एक है स्केलर
एक है वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, अगर हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, उसमें अगर हमने डायपोल को रख दिया तो वो 0 डिग्री पे आने की कोशिश करता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, क्योंकि 0 डिग्री पे टॉर्क 0 होता है। और अगर हमने उसको कुछ एंगल पे रख दिया, टिल्ट कर दिया, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला है P क्रॉस ई। P यानी डायपोल मोमेंट, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P क्रॉस E से हमें टॉर्क मिलेगा। वैसे ही माइनस P डॉट E से उस डायपोल का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। इसका यूज वर्क करने के लिए आएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन हम इससे फाइंड कर सकते हैं, पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने लिख के दिया है, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E एक वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी का फॉर्मूला माइनस P डॉट E माइनस P डॉट E एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन टू रोटेट डायपोल, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है बेटा। अगर वर्क डन बाय फील्ड फोर्स पूछा तो बस इसका उल्टा कर दो, प्लस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कर दो। और आखिरी पॉइंट, दो डायपोल के बीच में फोर्स होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का 4th पावर। ये लर्न करो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। दो डायपोल्स के बीच में जो फोर्स होता है, तुम ऐसा रखो या ऐसा रखो, फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का 4th पावर, और जो उनके बीच में एनर्जी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब। बस एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में उसके बीच में एनर्जी नहीं होती है, वो पोजीशन कौन सी है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ओके, तो ये था डायपोल मोमेंट का फुल रिवीजन। इन शॉर्ट, वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करो, सो दैट एक 5 मिनट में पूरा डायपोल का कॉन्सेप्ट वो रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे कौन से वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।